Money can give you pleasure, it can give you comfort, but happiness, that's different. देखा है इतने मिलियनर्स, सेलिब्रिटीज, इतने जो रिच लोग हैं, कभी देखा है वो इतने डिप्रेशन में रहते हैं, इतना लोनली फील करते हैं। उनके पास तो सब है ना, उनके पास पैसे हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, बट खुशियाँ, उनके पास तो सब है ना, उनके पास तो पैसे हैं, वो तो कुछ भी खरीद सकते हैं, प्राइवेट जेट से लेके छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। पर उनकी लाइफ में फिर भी कुछ मिसिंग होता है, वो होती है खुशियाँ, हैप्पीनेस। तो क्या वो किसी स्टोर में जाके वो खुशियाँ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते ना। तो पैसा ज़्यादा बड़ा है या खुशियाँ ज़्यादा बड़ी हैं? गाइज, आई वॉन्ट यू टू नो सम वेरी बेसिक पॉइंट्स। बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि पैसा तो बहुत कुछ बदल देता है, पैसे से सब आ जाता है, लेकिन पैसे से खुशियाँ नहीं आती हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, आप कुछ भी एक टिक करोगे, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन एक टिक करने से क्या आपके पास वो खुशियाँ आ जाएंगी? ज़रा सोच के देखो। आजकल इतने लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही माइंड सेट है, उनका सिर्फ यही सोचते हैं कि बस पैसे आ जाएं, पैसा है तो सब कुछ सेट है। रो रहे हैं तो लग्जरी कार में बैठ के रोएंगे, इससे अच्छा अगर रोना आ ही रहे तो मैं कोई फूटे से मकान में या बेकार सी कार में बैठ के रोना नहीं चाहता अपनी लाइफ को। अगर रोना ही है तो लंदन में बैठ के रोएंगे, अगर अपना दुख मनाना ही है तो लग्जरी कार में बैठ के मनाएंगे। उससे क्या मिलेगा? जो आपको दुख है वो तो आपकी शक्ल पे रिफ्लेक्ट करेगा ना, वो तो आपके अंदर से नहीं हट सकता ना। ये तो आप अपने आप को ही हौसला दे रहे हो कि कम से कम अगर दुख है तो अच्छी जगह बैठ के दुख है, दुख अच्छा है। इतने पॉजिटिव अगर इस चीज़ में हो तो लाइफ में और चीज़ों में पॉजिटिव हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी जो पॉजिटिविटी है इस चीज़ में ला रहे हो कि अगर लाइफ में कोई दुख है, अगर रोना है तो ऐसे रोएंगे, तो उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से अच्छा आप उस पर कर रहे हो कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे, फेस कर लेंगे, पर कम से कम लग्जरी तो होगी। बट उससे क्या हो रहा है? आप खुद को हौसला दे रहे हो, बट क्या वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है? क्या आपके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं? आपके आसपास कुछ जो भी सराउंडिंग्स है वो बदल रही हैं? क्या आपको प्यार करने वाले मिल रहे हैं? गाड़ी प्यार करेगी आपको? लग्जरी कार में बैठ के रो रहे हो, गाड़ी प्यार करेगी? कोई चीज़ आप बोल रहे हो कि मुझे कपड़े लेने से बड़ी खुशी मिलती है, कपड़े प्यार करेंगे? कपड़े आपका दुख समझेंगे? जो ये चीज़ें होती हैं ये कुछ टाइम के लिए होती हैं, थोड़ी देर की खुशी। क्या चूज़ करना चाहोगे? थोड़ी देर वाली खुशी, थोड़ी देर भी नहीं, कुछ चंद मिनटों वाली खुशी, वो चूज़ करोगे, या एक अच्छी लाइफ जहाँ पे आपके आसपास लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, वो चूज़ करोगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब ये किसी से पूछते हैं तो सारे ऐसे हो जाते हैं कि पैसा चूज़ करें या लोग चूज़ करें? आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोगे इसको टाइम, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या चूज़ करोगे? पैसा चूज़ करोगे या खुशियाँ, हैप्पीनेस चूज़ करोगे? सोच के मुझे कमेंट ज़रूर करना। Hi everyone, I'm Prableen Kaur Bedi and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So guys, today I'm going to talk about money can't buy happiness. Very straight. I'm telling you money can't buy happiness. तो चलो मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि मनी आपको क्या क्या, आप पैसे से क्या क्या खरीद सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, आप पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। आपको जहाँ ट्रैवल करना है आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। आपको कोई चीज़ चाहिए, आप हाथ रखो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप फैंसी चीज़ें खरीद सकते हो, आप फैंसी कपड़े खरीद सकते हो। मतलब मैं किस किस चीज़ की बात करूँ, आपको लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, क्लिक एंड यू विल गेट इट, है ना? बट दूसरे हाथ पे पैसा क्या नहीं खरीद सकता? सबको पता है, आपको भी पता है, पर इसको फिर आप पैसे क्यों चूज़ करते हो हर चीज़ में? मुझे आपको यही बात क्लियर करनी है कि देखो, जो पैसा नहीं खरीद सकता, सबको पता है वो है खुशियाँ, हैप्पीनेस। पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता। ये खुशियाँ कहीं स्टोर, किसी गुची स्टोर में, किसी फेंडी स्टोर में, किसी बर्बरी, कहीं नहीं मिल सकती है खुशियाँ। जितने मर्जी महंगे स्टोर पे चले जाओ, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। एक मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, बहुत बेसिक एंड बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है।
एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है ना, बैठ के डिनर कर रही है, गप्पे मार रही है, हंस रही है, बातें कर रही है, चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर कर रही हैं, आज सब बैठे हैं आपस में, बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। दूसरे हाथ पे जिसके पास बेअंत पैसा है, रईस अमीर, अकेले बैठ के सैलेड खा रहा है। क्या चूज करोगे? अगर अभी भी आपके मन में आ रहा है ना कि पैसा पैसा है तो सब है, खुशियां कहाँ हैं? वो जो अकेला बैठ के इंसान खाना खा रहा है, उसके आसपास कोई नहीं है, वो अपने जो उनके घर पे जो काम कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि ला दो वो ला दो, वेटर्स के साथ जो भी वो सारे बैठ के जिनके जो भी उनके काम करने वाले हैं उनके साथ बैठ के बातें करेगा। वो कर भी लेगा तो वो टच कहाँ आएगा, वो प्यार कहाँ है? नहीं आएगा ना। वो जो डिनर कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्या क्या बेटर है? अकेले रहना, ये सबके साथ बैठ के खुशियाँ मनाना। चलो मैं आपको ना एक और एग्जाम्पल और एक कंपैरिजन बता देती हूँ, ठीक है? आपने ले लिया एक बहुत ही बड़ा घर, हाउस। क्या आप वो हाउस से उसको होम बना सकते हो? होम स्वीट होम बना सकते हो? नहीं। आपने ले लिया एक बहुत सुंदर बेड। क्या आप उस पर पीसफुली सो सकते हो? नहीं सो सकते। आपने बहुत सारे फॉलोअर्स अपने बढ़ा लिए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। क्या आपको वो प्यार मिल रहा है? नहीं। आपको सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, पर प्यार नहीं। आप फोटोज डालते हो, लाइक्स आ जाते हैं, कैमरा के लिए हंस देते हो, पोस्ट कर देते हो। असली में कोई प्यार करने वाला है? नहीं। इतने इतने एग्जाम्पल्स हैं आपकी आंखों के सामने, आप फिर भी ये सोचते हो कि मनी कैन बाई यू एवरीथिंग। मनी कैन बाई यू एवरीथिंग। कंफर्ट, लग्जरी, बताया ना मैंने, जो चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगी, बट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, खुशियाँ नहीं मिल सकती। जो खुशियाँ आपके अंदर से निकलेंगी, जो खुशियाँ आप आसपास बांटोगे, अगर वो सुनने वाला होगा ही नहीं कोई, तो फिर उन पैसों का क्या? वो पेपर वो जो रह जाएगा उसका क्या फ़ायदा? वो पेपर, वो इतनी उसका क्या कहते हैं मूल्य है कि आप उसको सोचोगे कि लोगों से भी बढ़ के, उस प्यार से भी बढ़ के है। नहीं है। अब देखो, आपके पास ना बहुत पैसे हैं, ठीक है? आपके आसपास कोई नहीं है, आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, आपके पास बहुत पैसे हैं, नंबर्स इतने बड़े हैं आपके बैंक अकाउंट में कि आप गिनना भी उसे शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत पैसे हैं आपके पास, ठीक है? और जैसे आप अकेले हो, आपके आसपास कोई नहीं है। दूसरे हाथ पे एक नॉर्मल फैमिली है जो जिनके पास सब है। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बहुत ही गरीब की कहानी सुना रही हूँ कि जिसके पास कुछ नहीं है पर वो खुश है। नहीं, नॉर्मल फैमिलीज भी होती हैं, ठीक है? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ठीक है, सब होते हैं। उनके पास पैसे हैं, ठीक है, इतने नहीं है कि जो जिस पे भी आप हाथ रखो वो आपको मिल जाएगा, मानती हूँ। लेकिन उनके पास एक फैमिली है जो बहुत हंसती है, खेलती है, बातें करती है, बातें शेयर करती है, अपने जो दिन में उन्होंने करा होता है वो आके शेयर करती है। बहुत मतलब हलचल मची रहती है पूरी फैमिली में, ठीक है? खुश रहते हैं, सब बातें करते हैं। लेकिन आपके पास जो एक दूसरी साइड पे जो इतने पैसे हैं, पहली बात आपको पता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में कब तक हो, ठीक है? आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि आज मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, कल अगर मैं चला गया इस दुनिया से, मेरा शरीर मिट्टी, पैसे यहीं रह जाएंगे, फिर क्या करोगे? आजकल तो भरोसा ही नहीं है ना किसी का, कोई भी किसी टाइम पे भी चला जाता है। तो क्या करोगे अगर तुम चले गए? तुम्हें पता तुम्हारे पास बहुत पैसे है, पैसा पीछे रह गया, पता भी नहीं है उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, पर तुम तो साथ नहीं लेके जा पाओगे ना। तुम्हें तो नहीं पता ना कि तुम किस दिन जा रहे हो। अपने ऊपर सारे पैसे तो लेके नहीं जाओगे, प्रॉपर्टीज तो लेके नहीं जाओगे, है ना? और वो जो दूसरे हाथ पे जो एक नॉर्मल फैमिली है जो इतना खुश है, खेल रही है, हालांकि उनके पास कोई बहुत पैसे नहीं है कि वो जिस पे जो चाहे वो उसको वो ले ले, उनसे खुशियाँ, पर उनके पास लोग हैं, उनके पास वो बातें हैं शेयर करने के लिए, वो प्यार है देने के लिए। मतलब ये सुनने में लगता है कि हाँ सब बातें ही हैं, ये बातें नहीं हैं। मतलब मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो फैमिलीज में बैठे होते हैं, क्वालिटी टाइम अपने आसपास स्पेंड करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, जहाँ घूमने वो जा सकते हैं वहाँ जाते हैं, नॉर्मली पार्क में भी जाते हैं ना, बातें करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। वो जो एक जॉय है, वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो लाइफ टाइम रह जाते हैं। पैसों से वो मोमेंट्स नहीं आ सकते हैं। तो आप अगर
पैसों को इतना दर्जा देते हो, दो, अच्छी बात है, देना चाहिए। पैसे से लाइफ इजी हो जाती है ना, चीज़ें हम जो कर लेते हैं वो आसान हो जाती हैं, लेकिन खुशियाँ नहीं आ पाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसे चाहिए, आपको अपने अपने आप पे इतना भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको इतना पैसे से लगाव है तो फैमिली को तो रखो ही रखो, है ना। जो खुशियाँ हैं, खुद मेहनत करो, खुद इतनी मेहनत करो कि आपको लगे ही ना कि पैसा बड़ा है ना। खुशियाँ आपको ना ऐसे बन जाना चाहिए कि खुशियाँ तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपकी लाइफ में वैसे भी चल रही हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल ऑल्सो। बट अगर आपको लगता है कि पैसे भी चाहिए तो ऐसे मत देखो कि पैसा पैसा पैसा, इतना उसको जोर मत दो, क्योंकि जब पैसा मिल जाता है ना तो फिर वो खुशियाँ नहीं रह जाती हैं। अगर आप पैसों पे इतना जोर देना चाहते हो ना, तो खुशियाँ तो है आपके पास, अच्छी बात है। तो अगर आपको लगता है कि पैसा चाहिए तो आप उस पर मेहनत करो। आपको खुद को इतने केपेबल होना चाहिए अपने आप को कि आप खुद कुछ लाइफ में कर सको, तो पैसे भी आपको मिल जाएंगे। पर पैसे की तरफ भूख मत दिखाओ इतनी कि आप ये सोचने लग जाओ कि पैसा ही सब कुछ है और जो खुशियाँ, जो फैमिली है, वो इतना महत्व नहीं है। पर नहीं, खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये यही आ जाती है बात, खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ बड़ी है। पर आपको अभी तक ये तो पता लग ही गया होगा ना कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और बहुत ही बेसिक चीज़ बता देती हूँ जो हुई भी है सबके साथ, ठीक है। अब जैसे कोविड आया था, है ना, इतने अमीर लोग हैं, इतने अमीर लोगों की डेथ भी हुई है ना। तो उनके पास तो बहुत पैसा था, तो वो तो बहुत कुछ कर सकते थे। वो तो इतनी सारी जो चीज़ें लगती हैं, जो इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब उनके लिए तो मामूली था ना, मतलब ये तो बहुत ही खरीद सकते थे वो। लेकिन इतना सब कुछ प्रोवाइड होने के बाद भी वो क्यों चले गए इस दुनिया से? पैसे ने उन्हें बनाए रखा, पैसे चिपका लिए थे बॉडी पे, पैसे बचा लिया उनकी हेल्थ? नहीं ना। हेल्थ भी ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं आ सकती। मतलब आप उसे क्योर कर सकते हो, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके अच्छा सा ट्रीटमेंट करा सकते हो, पर पैसों से आप जिंदा नहीं रह सकते। आप मेरा मतलब समझ रहे हो कहने का? कि अगर आपका लिखा है ना जाना, तो पैसे नहीं रोक सकता। पैसे मतलब आप अगर आपका जाना है लिखा, तो पैसे आपको रोक ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जब आपकी लिखी हुई है आपका जाना, तो फिर तो कोई भी क्या ही कर लेगा, है ना। तो अब जैसे कोविड वाला इतना बड़ा मैं आपको केस बता दूं, इतने मात्रा में लोग थे जो चले गए इस दुनिया से, जो नॉर्मल फैमिलीज में भी थे, उनका भी इतना डर था। लेकिन मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो जिनको इतना प्रे करके, है ना, मतलब जिनका लिखा था कि वो नहीं जाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके पास बहुत पैसा है, एक नॉर्मल फैमिली की भी बात कर रही हूँ, एंड वो भी जिंदा रहे। और जिनके पास बहुत पैसा था वो भी चल गए, है ना, चल बसे। तो लेकिन सारी घूम फिर के यही बात आती है कि अगर आपको लगता है कि आप पैसे से ये सब खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे, बिल्कुल भी कभी भी नहीं खरीद पाओगे। आगे जाके अगर आपको लगता है कि अगर इतने अमाउंट में इतना नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि और कमाएंगे तो और जी लेंगे, नहीं। कितना भी कमा लो, मतलब बेअंत कमा लो, हद कर दो तुम अमीरीपन की, ठीक है, लेकिन तुम नहीं खरीद सकते खुशियाँ, हेल्थ नहीं खरीद सकते, ऐसी चीज़ें कहीं नहीं खरीदी जा सकती। आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड रियल हैप्पीनेस। आपने कभी देखा है जब आप ट्रैफिक लाइट में होते हो, है ना, तो जब रेड लाइट होती है तो आप रुके होते हो और आसपास आप देखते हो कि आप एक गाड़ी में हो, एसी चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। आप देखते हो कि कोई मांगने आता है, पैसे मांगने आता है, बच्चे होते हैं, फिर आप देखते हो कि आप उनको चलो पैसे दे देते हो, है ना। जब आप कुछ कॉइन्स देते हो तो वो कहते हैं चलो ठीक है मिल गए, है ना। आपने कभी देखा है कि जब आप उनको 50-100 रुपीज़ दे देते हो, उनकी शक्ल पे जो स्माइल होती है, वो जो स्माइल, वो जो खुशी है ना, वो मतलब कंपेयर ही नहीं की जा सकती। मतलब ये मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत देखा है और मैंने ये खुद भी करा है। अब जैसे मैं किसी रेड लाइट पे रुकी होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि वो जो बच्चा है, शायद वो पता नहीं किस चीज़ से गुजर रहा होगा या क्या उसकी लाइफ में चल रहा होगा। और जब मैंने उसको एक बार 100 रुपीज़ दिए थे ना, तो वो मुझे देख रहा था कि 100
तो वो मैंने कहा हाँ रख ले, कुछ नहीं होता। तो उसकी जो स्माइल थी ना, मतलब मुझे वो अभी भी याद है कि वो जो मैं वो सोच ही नहीं सकती, अगर मैं वो कोशिश भी करूँ ना वैसे स्माइल करने की, नहीं हो सकती, क्योंकि वो अंदर से स्माइल आई थी, अंदर से खुशी आई थी। और मुझे उसको देख के इतनी खुशी मिली ना, मैंने सोचा कि इतने से ये इतने खुश हैं, हालांकि 100 रुपये में क्या आता है। एक बार और हुआ था मेरे साथ ऐसा, मैं एक ट्रिप पे गई थी, तो मैं स्कूल ट्रिप की बात है, बहुत मतलब शायद मैं 10th में थी तब, हाँ। और एक बार हम जा रहे थे तो रेड लाइट पे बस रुकी, ठीक है। तो मैंने उनको ना, एक्चुअली बात ये हुई थी कि मेरे पास मुझे लगा था मैं 100 देना चाह रही थी, और वो मेरे से 500 चले गए थे, ठीक है। तो मैंने ना उसको 500 दिए। जब उसने पकड़ लिए ना, तब मैंने देखा कि वो ये 500 है। तो उसने मुझे पता है क्या आगे से बोला, मेरे पास चेंज नहीं है। मतलब मुझे ना गूज़बम्स आ गए, मुझे इतना बुरा लगा। और मैं ऐसी थी कि नहीं, मतलब तब मैंने ये चीज़ बोली ही नहीं। मैं ऑफिस क्यों बोलती कि मैंने वो गलती से दे दिए थे, नहीं, मैंने उससे रखा। मैंने उससे बोला कि तू ये 500 रख ले, मैं तुझे 500 ही दे रही हूँ, कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं तुझे 500 दे रही हूँ, तू मुझे चेंज दे, नहीं। मैंने उससे बोला तू रख। और उसकी जो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे एक्सप्रेस करूं। जो मुझे खुशी मिली थी ना उसको देख के, और वो जो जिस लेवल पे जो खुश था ना, वो ऐसे था कि थैंक यू। और मैं सोच रही हूँ प्लीज़ मत कर। मेरे पास भी कोई इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे, थोड़े से ही थे, पर वो गलती से मेरे से चले गए। बट मैंने उसको नहीं बोला कि मुझे वापस कर, क्योंकि मुझे वो अहमियत पता है। मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या लगा होगा उस चीज़ को, और कैसा उसे फील हुआ होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं देख रही थी एक बार, रेड लाइट की ही बात है, मैं ना बहुत ऑब्जर्व करती हूँ रेड लाइट पे रुक के। मैं फ़ोन कम यूज़ करती हूँ और मैं आसपास देख रही होती हूँ कि क्या चल रहा है। तो मैं देखा था एक मम्मा बैठी हुई थी, अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, उसके बाल संवार रही थी, उसको ठीक कर रही थी, और वो बच्चा ऐसे खुश हो रहा था। उसकी मम्मी उसको ऐसे कर रही थी, हेलो, अच्छा, जैसे प्यार से बच्चे को करते हैं ना कि हाँ जी क्या हुआ, तो वो वैसे कर रही थी। उसकी मम्मी वैसे उसको देख रही है। अब आप खुद बताओ, ये चीज़ कोई पैसे से इसको नाप सकते हैं क्या? आपकी मम्मा आपको प्यार कर रही है, आपको हक कर रही है, ठीक है, आपके पापा आपको प्यार से बातें कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें लेके दे रहे हैं। अब इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक हेल्थ है, अगर आपकी एक अच्छी हेल्थ ही नहीं है, अगर आप में आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे पैसे का? चिपकाओगे? अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम है, हाथ नहीं चल रहा, पैसे को चिपकाओगे, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इतनी चीज़ें हैं ना लाइफ में, अगर आप इसे बारीकी से सोचने लगोगे ना और देखने लगोगे, आपको ना पल पल में रियलाइज़ होगा कि वाओ, आई एम सो लकी, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, एक पर्सन मेडिटेशन कर रहा है बैठ के, फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इसको कहते हैं अमीर होना। ये होते हैं अमीरी, ना कि पैसा। अंदर से जो अमीरी आती है ना, जो आप किसी को खुश करते हो, खुश रखते हो, हंसाते हो, बैठ के खिलाते हो, बातें करते हो, इसको कहते हैं असली अमीरी, रादर देन पैसा। बार बार यही बोलूँगी, पैसा कंफर्ट देता है, आई नो, लाइफ इजी करता है, मुझे पता है। खुशियाँ फैमिली दे सकती है, आपके लव्ड वंस ही दे सकते हैं। पैसा ना आज है, और अगर कल नहीं हुआ तो क्या आपके जो लव्ड वंस हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। आपके पास आज के टाइम पे बहुत पैसे हैं, ठीक है, आपके आसपास जो लोग हैं आपसे बहुत चिपकते हैं, आपसे बहुत अच्छा बनते हैं, है ना। आपके कल पैसे खत्म हो गए, तो क्या वो जो प्यार करने वाले हैं आएंगे कल आपके पास? लिख के ले लो, लिख के। आज पैसों से अगर खुश कर रहे हो ना उनको, कल नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। तो आप खुश किससे करोगे? अगर अंदर से प्यार आ रहा है ना उनके लिए, अंदर से एफर्ट से आप अपने दिल से उनके लिए कुछ करते हो ना, अगर आपके पास वो है ना, तब आते हैं आपके पास, प्यार करते हैं आपसे, प्यार लेते हैं। वो कल भी आएंगे, वो उन पैसों की वजह से नहीं आएंगे, वो कल भी आएंगे आपके पास। पर अगर आप ये सोचते हो ना कि पैसों से मैं उनको कल भी बुला लूंगा, परसों भी बुला लूंगा, आएंगे। पैसों से तो कौन नहीं अट्रैक्ट होता, सब अट्रैक्ट होते हैं। जिस दिन जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन शक्ल भी नहीं दिखेंगे आपकी।
मैं आपको बोल रही हूँ, ये लिख के ले लो बात। अगर आपको लग रहा है ना कि अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता, बस पता है, किसे नहीं पता। आजकल रियलिटी तो सबको पता होती है, बस हर कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता। सबको लगता है कि इग्नोर करने की कोशिश करते हो, सोचते हो चल छोड़ो ना, अभी जो मोमेंट है उसे जीते हैं, कल का कल देखेंगे। करके देख लो। अगर आपके पास पैसे हैं ना, अगर आपको लगता है कि आपके पैसे देख के कोई आ रहा है, पैसे खर्चने बंद कर दो, अपने पास रखो और देखो कल कौन कौन आता है। कल छोड़ो, थोड़ी देर में देखो कौन कौन आपके पास आता है, कौन आपकी इज्जत करता है। तो पैसे की तरफ तो हर कोई भागता है, लेकिन जो अंदर से जो खुशियाँ आती हैं ना, अगर ये करनी आ गई ना, अंदर से सबको खुश करना आ गया ना, खुश रहना आ गया ना बिना पैसे के, यू आर द रिचेस्ट। ट्रस्ट मी, आप बहुत अमीर हो। गाइज, चेज पर्पस, not paychecks, because in the end the wealthiest person is the person who sleeps peacefully at night, ना कि दुखी रातों में दवाइयाँ खा रहा है और सो रहा है। बिकॉज वो ही मैटर करता है। अगली बार आपसे कोई चीज़ कोई पूछेगा ना कि यार मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये समझ लेना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, जो सच है। लेकिन आप उस पर फोकस करना कि जो सच में क्या मैटर करता है, खुशियाँ मैटर करती हैं, कौन सी चीज़ में खुशियाँ मैटर करती हैं, उस पर फोकस करना। खुद भी ये चीज़ को रिमाइंड कराना कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, और दूसरों को भी बताना कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। जो असली खुशी है वो एक प्यार, लोग, फैमिली, होम, टच, ये सब खुशी है। I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस पता लगती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय बाय।